हेलो स्टूडेंट्स, सीयूटी जीटी का एक और टॉपिक लेके मैं आ चुका हूं आपके पास और टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड से बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन आना कंपलसरी है, यानी कि एनटीए को देना ही देना है। तो बच्चों आज मैं इस वीडियो में और आने वाले अगले 2 पार्ट्स में आपका टाइम, डिस्टेंस, स्पीड करने वाला हूं क्लियर। और आप जान जाओ बेटा, आप लोग थोड़े से मैथ्स में जो है आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, थोड़ा इंटरेस्ट बन नहीं पाता है। तो समझ में अगर स्टार्टिंग में थोड़ा कम आए, एंड तक बने रहना वीडियो में, निश्चित रूप से आपको एंड में पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड का। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड में हम लोग पढ़ने वाले क्या है? टाइम, डिस्टेंस, स्पीड में सबसे पहले पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब क्या है? दिया है किलोमीटर पर आवर में, बदलना है मीटर पर सेकंड में, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ यूनिट। दूसरा हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा ट्रेन के बारे में। ट्रेन में क्या होता है? आपने ट्रेन देख रखा होगा। जब ट्रेन, ये ट्रेन है हमारा, क्या है ये? ट्रेन, ठीक है। और ये ट्रेन जब किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो बताओ कितनी देर में इस पर्सन को क्रॉस कर जाएगी? ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है इसमें कि जब ट्रेन किसी ब्रिज को, ये ट्रेन है, किसी ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी, किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो बताओ कि उस समय कितना समय लगेगा या कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ट्रेन का लेंथ क्या है, ब्रिज का लेंथ क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर ये ट्रेन है और मेरा हाथ भी एक ट्रेन है, ठीक है, ये दोनों ट्रेन, ये ट्रेन और ये ट्रेन, ठीक है, ये दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं अपोजिट डायरेक्शन से, ये अपोजिट, ये वाला अपोजिट, ये एक दूसरे से क्रॉस करती हैं, तो क्या रिलेशनशिप बनता है? स्पीड में क्या रिलेशनशिप बनेगा? जब कोई ट्रेन, या कहें चोर और सिपाही, चोर और सिपाही, पुलिस आगे आगे, चोर पीछे पीछे, ऐसा होता है क्या? सही बोला क्या मैं? गलत है। क्या होता है? चोर आगे आगे होता है और पुलिस पीछे पीछे, लेकिन एक समय आता है जब पुलिस और चोर दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यानी क्या है, चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही है, चोर यहाँ है, पुलिस पीछे है, ठीक है ना, चोर आगे आगे, अब पुलिस क्या कर रही है? चोर को पकड़ रही है। एक समय आएगा क्या करेगी? चोर को कैच कर लेगी। तो ये सब तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट देखना जरूर। और लास्ट में हम लोग सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे अपने पार्ट्स में, यानी पूरा ऑल ओवर कवर करेंगे और कुछ गेस्ट क्वेश्चन भी लगाएंगे, जिससे आपको ये पता चलने वाला है कि 2024 के सीयूटी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो पूरे पार्ट को देखना जरूर। आइए चलते हैं। पहला, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट पहला आपका है, मैं हमेशा आपको 0 टू हीरो की तरफ ले जाता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। 0 यहां पर क्या है? सबसे पहले कन्वर्जन सीखना है। कन्वर्जन का मतलब क्या है बेटा? स्पीड, स्पीड का आपको करना है कन्वर्जन। स्पीड में 2 चीजें दी होती हैं बेटा। एक होता है स्पीड मीटर पर सेकेंड, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस क्या है? किलोमीटर पर आवर, ओके। तीसरा केस क्या है? कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना, मीटर पर आवर दे दिया, ठीक है, या किलोमीटर पर मिनट दे दिया, जहां पे यूनिट सेम नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट किसे माना जाता है बेटा? मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या मानते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट। तो कैसे कन्वर्जन करते हैं? अगर ये दिया है तो मीटर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या ये दिया है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में, अब मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन। तो आइए कन्वर्जन सीखते हैं कैसे होता है। अगर मान लीजिए कोई स्पीड दिया है बेटा, लिखा हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, ऐसे चेंज करना है, चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेटा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस डाटा को ना रखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है?
किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर लिखा है 36 किलोमीटर और यहाँ पे क्या है 1 आवर, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो 36 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो बेटा तो आप क्या करते हो, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। मैंने क्या किया, मैंने किलोमीटर से चीजों को मीटर में चेंज किया, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए इससे 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं आवर्स में। आवर में सेकंड कितने होते हैं, आपको मिनट तो पता है, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बेटा 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी 36000 सेकेंड। ओके है, इतनी बात समझ में आई। तो आवर को बदलना है सेकेंड में, आवर कितना था यहाँ पे 1 आवर था, इसको बदलना है सेकेंड में 3600, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास एक फ्रैक्शन आने वाला है, मैजिक फ्रैक्शन। क्या है मैजिक फ्रैक्शन भाई, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 0 से 0 क्या हुआ, आपका कैंसिल हो गया। अब देखो यहां क्या बचा बेटा, 2 5 जा 10 और 18। फ्रैक्शन क्या आ गया मेरे पास, 5 और 18 का फ्रैक्शन मिलके क्या बना, 5/18। ओके है, इस फ्रैक्शन को याद रखना, 5/18। ओके, अब यहां पर मुझे चेंज करना है, किसे चेंज करना था बेटा, 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मैं क्या करने वाला हूं, 5/18 से मल्टीप्लाई। ये 5/18 कैसे आया, ये मैंने आपको बताया कैसे आया। अब इसे मैं कट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 18 2 जा 36 एंड 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या होगा, आपसे और फास्ट सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, आपके पास फ्रैक्शन आ चुका है, आप समझ चुके हो। क्या समझ चुके हो, कॉन्सेप्ट देखना। क्या समझ चुके हो कि सर ने बोला किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे कन्वर्ट करना हो किसमें, मीटर पर सेकेंड में। किसमें जाना है, मीटर पर सेकेंड, एरो की तरफ ध्यान देना, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाइड बाई 5/18, मल्टीप्लाइड बाई 5/18। अगर मैं बोलता हूं कि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी आपका मीटर पर सेकंड दिया, क्या दिया है, मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो आपने किलोमीटर से पर आवर निकाल लिया। अगर मीटर पर सेकंड आपका दिया हुआ है बेटा तो आपको कहां जाना है, आपको जाना है किलोमीटर पर आवर में। कहां जाना है बेटा, किलोमीटर पर आवर में जाना है, ठीक है। एरो देखना, यहां लेके आया था, इस एरो को मैंने क्या किया, यहां लेके आया, यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। सिंपल सा, फ्रैक्शन को रिवर्स कर दो, फ्रैक्शन को रिवर्स कर दो और मल्टीप्लाई कर डालो किससे, 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से। ओके है। अब आता है कि सर ये बात भी ना याद रहे कि 18 कौन सा ऊपर है, 18 कौन सा कब ऊपर रखें और 5 कब नीचे रखें। तो एक सिंपल सा स्टोरी बना देता हूं। स्टोरी क्या है कि किलोमीटर होता है बड़ा और मीटर होता है छोटा। जब छोटे के घर में घुसना हो तो छोटा बन के घुसो, जब छोटे के घर में जाना हो तो छोटा घर बन के जाओ। इसका मतलब क्या है, किलोमीटर पर आवर है और जाना मीटर पर सेकंड के घर है, यानी छोटे वाले के घर जाना है तो छोटी वाली वैल्यू को ऊपर रख देना, 5 ऊपर रहेगा, ठीक है। हूं मैं छोटा, जाना कहाँ है, बड़े वाले के घर। बड़ा कौन, किलोमीटर बड़ा होता है, आप सबको पता है। मीटर और किलोमीटर बड़ा कौन होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो किलोमीटर बड़ा होता है यानी बड़े के घर जाना है, तो बड़े के घर जाना है तो बड़ा वाला वैल्यू ऊपर और छोटा वाला वैल्यू नीचे। तो फ्रैक्शन हो गया याद। कैसे याद हो गया, स्टोरी से। अब क्वेश्चन सॉल्व होगा फटाफट, ठीक है। ये पार्ट 1 वाला वीडियो है, शुरुआत कर रहा हूं, एंड तक सिखाऊंगा। एक बार पूरा पार्ट देख लिया तो टीडीएस का कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन पे फटाफट। 90 किलोमीटर पर आवर, सर ने बोला चेंज कर दीजिए सर इसको मीटर पर सेकेंड में। चेंज करो फटाफट। तो आप कहाँ जाना है, छोटे वाले के घर जाना है, तो छोटे वाले के घर जाना है तो 5/18। छोटा वाला वैल्यू क्या है, 5 है, 5 ऊपर 18 नीचे, 18 25 90,
5 × 25 मीटर पर सेकेंड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया क्या था 30 मीटर पर सेकेंड मीटर, क्या दिया 30 मीटर पर सेकेंड। बोला क्या कि इसको चेंज करो, किसमें चेंज करो, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कहा मुझे पता है कि जाना बड़े वाले के घर है तो बड़ा वाला वैल्यू ऊपर, नीचे वाला फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ऊपर, क्यों बड़े घर जा रहा था बड़ा ऊपर। 5 × 6 = 30 और 18 का टेबल पर तो आता है, टेबल नहीं आता है कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेना। 8 × 6 = 48 का 8 कैरी किया 4 और 108 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपका अगर स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है तो किलोमीटर पर आवर में मैं चेक करूं तो आपका स्पीड हो जाता है 108 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है करने, आ रहा है तो जल्दी से करके दिखा दो फटाफट। 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दो किसमें, मीटर पर सेकेंड में, और आंसर कमेंट में लिखो फास्ट फास्ट जल्दी। हो गया, हो गया 72 है। अब एक फ्रैक्शन से केवल मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, सिर्फ एक फ्रैक्शन से। छोटा वाला ऊपर है मीटर, मीटर छोटे में जाना है, यानी कि 5 ऊपर 18 नीचे, कितना हो गया 4 और 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि चेंज करो, क्या आने वाला है, ये एक पार्ट बनेगा क्वेश्चन का। कैसे बनेगा मैं आगे बताने वाला हूं, पहले एक और देख लेते हैं। अब मैंने बोला बेटा कि लिखा हुआ है क्या 500, ठीक है, मीटर, मीटर है, क्या है मीटर पर आवर है, क्या है पर आवर, ठीक है ना। 1 घंटे में 500 मीटर चलता है, चींटी की स्पीड होगी हमें लग रहा है, ठीक है। 1 घंटे में क्या करता है 500 मीटर चलता है 1 घंटे में, ऐसा स्पीड दिया है, ठीक है। कह रहा है इसको चेंज करो, किसमें चेंज करो, इसको चेंज करो आप किलोमीटर पर आवर में, इसे चेंज करो किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसे फंसाने वाले आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो आपको अब यहाँ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको यहाँ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किससे करना है भाई, आपको देखना है कि 500 मीटर चल रहा है कितने देर में, 1 आवर में। और सर ने पूछा क्या कि किलोमीटर पर आवर, तो 500 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना होता है बेटा तो क्या करना पड़ता है 1000 से डिवाइड। सही समझा, 1000 से डिवाइड, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, क्योंकि आवर तो है ही, आवर तो है, इसे बदलने की जरूरत हमें नहीं है। चेंज क्या करना है, चेंज करना है मीटर और किलोमीटर में चेंजेस होगा। तो ये मीटर चाहिए किलोमीटर, किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। 1000 से डिवाइड कर दिया, 0 0 कैंसिल हो गया, 0.5 क्या गया 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आपने क्या सीखा कि अगर कोई भी यूनिट डिफर करता है आपके स्टैंडर्ड यूनिट से, उसे मैच कराना पड़ता है। अगर यहाँ पे किलोमीटर होता है, यहाँ मिनट होता है, तो मिनट को मैं आवर में चेंज करता, मिनट को मैं क्या करता आवर में चेंज करता। यानी यूनिट से केवल आपको मैच कराना है, क्या कराना है, केवल यूनिट से मैच करना। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन 10 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, ठीक है, या मैं मान लूँ इसको 30 मिनट्स थोड़ा सा अनस्टैंडर्ड हो जाएगा, आपको लिख दो 10 किलोमीटर पर मिनट, क्या हो जाएगा बेटा 10 किलोमीटर पर मिनट। 10 किलोमीटर पर मिनट को तुम्हें किससे बदलना है, तुम्हें बदलना है मान लो मीटर पर सेकेंड में, किसे बदलना है मीटर पर सेकेंड में, ओके। यही स्पीड होता है ना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको पता है कि सर 10 किलोमीटर है और 1 मिनट जाता है, इसकी स्पीड तो बहुत तेज है, लग रहा है एरोप्लेन चला रहे हैं सर, है ना, ठीक है, प्लेन की स्पीड हो सकती है ऐसी, है ना। आइए इसको चेंज करना है कैसे, मीटर पर सेकेंड में। अब आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूं कि सर ने बोला था कि किलोमीटर को मीटर में चेंज कर, किलोमीटर को मीटर में, तभी तो मैच करेगा, तभी तो ये मैच करेगा, ठीक है ना। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
और मिनट को सेकंड में बदलूंगा तभी तो मैच करेगा सेकंड से। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। कितने होते हैं? 60। मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। और यहाँ 2 3 जा 6 और ये 2 5 जा 10, 0। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ 500, है ना, 500। अभी किलोमीटर का काम खत्म, अब क्या आने वाला है? अब आने वाला है मीटर। क्यों? क्योंकि आपने इसको मीटर में चेंज किया था। मिनट का काम खत्म, अब क्या आने वाला है? सेकंड, क्योंकि आपने इसको मिनट को सेकंड में चेंज किया था। 500 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको सिखाया क्या? कन्वर्जन ऑफ स्पीड यूनिट, ठीक है। स्पीड का यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ये आपको आ गया हो तो फटाफट इन सब क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिएगा। मैं लास्ट में देने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग टाइम डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला, इसके बीच में रिलेशन इज कॉल्ड फॉर्मूला। अब देखो, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अगर डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड निकालना है तो क्या करने वाला हूं? डिस्टेंस अपने जगह है और टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे आ गया, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अगर टाइम निकालना है बेटा तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपनी जगह पे रहेगा और टाइम को इक्वल टू को इधर छोड़ देंगे और एस क्या करेंगे? नीचे ला देंगे। तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला ऐसे तो है 3, लेकिन क्या आप अगर ये सिंगल फॉर्मूला लर्न करोगे तो ये अपने आप सेट कर लोगे ना। अगर ये लर्न होगा तो खुद ब खुद ये 2 फार्मूले बन जाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और इसी से बना आपका स्पीड। स्पीड यहाँ है, टाइम मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। डिस्टेंस अपनी जगह है, अगर स्पीड निकालना है तो टाइम को नीचे लेते आया तो स्पीड का हो गया, और ये हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूले से दोनों बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक। अब आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे? अ मैन ट्रेवल 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो आ गया ना, स्पीड किस पे पूछ रहा है? किलोमीटर पर आवर में। तो अभी मैंने क्या बताया कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस क्या है? दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस 50 किलोमीटर, ओके है, एंड दिस इज कॉल्ड अ टाइम 5 आवर। तो नीचे 5 आवर रख दिया। देखो यूनिट अपने आप बन गया ना, किलोमीटर पर आवर। क्या बन गया? किलोमीटर पर आवर। कट किया 5 10 जा तो क्या हो गया? 10 आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। और ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अ मैन ट्रेवल 360 किलोमीटर डिस्टेंस। पहले ही बोल दिया, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। इन 2 आवर्स, कितनी देर में कर रहा है बेटा? 2 घंटे में कर रहा है। अब पूछ क्या रहा है? मीटर पर सेकंड में। किस में पूछ रहा है? मीटर पर सेकंड में। इसी बात को आपने अभी सीखा है, ठीक है, कि मीटर पर सेकंड पूछ रहा है, दिया है किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा डिस्टेंस क्या था? 360 किलोमीटर। टाइम कितना था? 2 आवर। ये है किलोमीटर में और ये है आवर में। आने वाला है किलोमीटर आवर, डिमांड किसमें है? मीटर पर सेकंड में। क्या सिखाया था? छोटे घर में जाना है, छोटा वाला वैल्यू ऊपर, बड़ा वाला वैल्यू नीचे, एक ही साथ रख देते हैं। क्वेश्चन करने में क्या होता है? आसानी हो जाती है। देखो कैसे आसानी हो गया। 18 2 जा 36, 2 10 जा 20, 10 आया, 10 5 जा 50। 50 मिनट क्या हो गया? यहाँ पे क्या स्पीड पूछा था? 50 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो गया बेटा? स्पीड आ गया। अगर ये एक साथ लिख दिया, देखो काटने में आसानी हो गई ना, सिंप्लीफाई करना इजी हो गया, इसीलिए एक साथ रख के ही आंसर निकाल देना चाहिए, ठीक है। अलग अलग नहीं कि पहले इसको डिवाइड करूंगा 180 किलोमीटर पर आवर आएगा, डिवाइड करने के बाद फिर इसको चेंज करूंगा, नहीं। 1 लाइन में आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रोसेस नहीं पूछता है, आंसर पूछता है। आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3, A woman travels 600 meter distance in 2 minutes. Find the speed in meter per second. अब देखो तीसरा चीज मैंने क्या सिखाया था कि यहां पर जो बनने वाला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बनने वाला है भाई? 600 मीटर आपने बोला है सर क्वेश्चन में, और टाइम कितना है? 2 मिनट है।
देख रहे हो, मीटर पर मिनट आ गया, मीटर पर मिनट आ गया। डिमांड किस में है? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में है तो ऊपर कुछ बदलना नहीं है, मीटर है तो मीटर ही रहेगा, 1 रहने दो। मिनट को सेकंड में बदलना है, मिनट को सेकंड में बदलना है। मैंने सिखाया था कि इसको अगर बदलना है तो क्या करना है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट में 120 होगा, लेकिन लिखोगे फिलहाल 60। क्यों लिखोगे 60? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो इसको चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे यहाँ लिख दिया 60। अब मेरा जो आंसर आने वाला है किस में आने वाला है बेटा? इसका जो आंसर आएगा किस में आने वाला है? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मिनट को सेकंड में बदलना था, बदल दिया। अब सॉल्व कर लो, 60 से 60 कैंसिल हो गया, कितना आया? 10, 2 5 10, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रही है बात? तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो। आपको इजी टू टफ की तरफ ले जा रहा था, ठीक है। और ये है आपका होमवर्क, थोड़ा सा ही सीखो, है ना, ज्यादा इकट्ठे नहीं सीखना। क्यों? क्योंकि हम लोग जो सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, बीकॉम वाले, बीए वाले स्टूडेंट, बीएससी वाले, वो इन सब कॉम्पिटिटिव मैथ से दूर हो चुके हैं, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा डोज देना है, इकट्ठे ढेर सारा डोज नहीं, ठीक है। थोड़ा डोज का मतलब हल्की हल्की चीजें सीखते हुए टफ की तरफ हम चलेंगे, तब आपको समझ में भी आएगा और वीडियो देखने में मजा भी आएगा और आप लर्न भी कर पाओगे चीजों को, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। और अगले पार्ट को देखने के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा, तभी तो मालूम चलेगा पार्ट 2 अपलोड हुआ या नहीं, ठीक है। तो ऐसे जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।